गया पुलिस ने साइबर अपराधियों का खुलासा किया है। इस मामले में एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि आमस थाना पुलिस और साइबर पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 3 शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शातिर अपराधी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी ऐप के माध्यम से लोगों को खरीदारी करने के लिए लुभावने ऑफर देते थे और पेमेंट करने के लिए डीमार्ट ऐप के माध्यम से साइबर ठगी का काम करते थे, जिसमें ये लोग से खरीदारी के लिए पेमेंट करवाते थे और खरीदे गए सामानों की डिलीवरी अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग जगह पर करवाते थे और पुनः उसे लोगों की मदद से मार्केट में बेचते थे। एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि पुलिस ने आमद थाना क्षेत्र में छापेमारी कर तीनों साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। वहीं एक अपराधी भागने में सफल रहा। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधी का नाम कन्हैया कुमार, अरमान अनवर और मोहम्मद मिराज आलम है। पुलिस ने वहां पर उपयोग किए जाने वाले मोबाइल, दर्जनों सिम और अन्य सामग्री बरामद किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधियों का बिहार के अलावा झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु और महाराष्ट्र तक नेटवर्क फैला हुआ है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर पूरे गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। गया पुलिस के द्वारा साइबर अपराध पर रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विभिन्न स्थानों पर लगातार अवेयरनेस कार्यक्रम भी चलाया जाता है और लोगों से आसूचना के लिए अपना नंबर भी जारी किया जाता है। इसी क्रम में एक जानकारी प्राप्त हुई आमस थाना को कि आमस थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ एक स्थान पर कुछ लोगों के द्वारा वहां पर साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इसके बाद आमस थाना के द्वारा इसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों को दी गई। तो उसके बाद सिटी एसपी, एसडीपीओ शेरघाटी और एसडीपीओ डीएसपी साइबर क्राइम और एसएचओ आमस को निर्देश दिया गया कि इस संबंध में वहां पर छापेमारी करते हुए त्वरित कार्रवाई करने के लिए तो एसएचओ आमस के द्वारा वहां पर छापेमारी किया गया और वहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसमें से पुलिस को देख करके कुछ लोग वहां से भाग भी गए। इस संबंध में जब उनका तलाशी लिया गया तो तलाशी के क्रम में एक कन्हैया कुमार उर्फ छोटू के पॉकेट से 2 स्मार्ट मोबाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 5 ग्राम का एक सिक्का सोने जैसा दिखने वाला, 2 सिम कार्ड और 450 रुपये नगद, मोहम्मद अरमान अनवर के पॉकेट से 2 स्मार्ट मोबाइल और मोहम्मद मिराज आलम के पास से 2 स्मार्ट मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया और जो निर्माणाधीन मकान है उसके कमरे से काफ़ी सारा जो साइबर फ्रॉड का सामान था उसको बरामद किया गया। साथ में साइबर फ्रॉड के लिए जो उपयोग किया जा रहा था हिसाब किताब वाला 2 कॉपी उसको भी बरामद किया गया, जिसमें अलग अलग दिन का जो भी साइबर फ्रॉड से उसमें पैसे का लेन देन का उसमें हिसाब किताब है, जो फ्रॉड का हिसाब किताब है उसको लिखा हुआ बरामद किया गया। इसके बाद अमेजॉन लिखा हुआ खाली एक डब्बा, एक ल्यूमिनस कंपनी का इन्वर्टर, एलईडी फ्लडलाइट 4 पीस, एक जेबीएल कंपनी का साउंड बॉक्स भी बरामद किया गया। इन लोगों से फिर इसके बाद अग्रतर पूछताछ की गई। इन लोगों के द्वारा बताया गया कि ये लोग ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पर अपना ऐड देते थे और उस ऐड पे डिस्काउंट के काफ़ी कम दर पर और काफ़ी अधिक डिस्काउंट दे करके सामान की बिक्री का उसमें प्रलोभन देते थे। जब ये लोग उस पर प्रलोभन देते थे और कोई भी व्यक्ति उस पर क्लिक करता था तो उसका इनका जो वेबसाइट था उस पर चला जाता था और उसके बाद ये उनसे फ़ोन के माध्यम से संपर्क करते थे और जब फ़ोन के माध्यम से संपर्क करते थे और उनको एनी डेस्क के माध्यम से को भी डाउनलोड कराते थे या फिर उनको फ़ोन के माध्यम से संपर्क करके उनका ओटीपी और जो अन्य जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है, डेबिट कार्ड डिटेल्स है उसको ले लेते थे। उसके बाद जो सामान ऑर्डर होता था उसको ये अपने एड्रेस पे मंगवा लेते थे। पैसा जो उस व्यक्ति का है उनका कट जाता था और सामान इनके पास आ जाता था। तो इस तरीके से इनका चल रहा था। इसके माध्यम से ये लोग जो अपने घर का सामान है, अपनी ज़रूरतों का सामान है वो भी मंगवाते थे, प्लस
जो सामान इनको हाई वैल्यू का सामान है, जैसे गोल्ड कॉइन है, तो उसको मंगवाते थे ताकि उसकी बिक्री वो करके और प्रॉफिट उसका जो सेल से जो पैसा मिलता था उसको ये लोग आपस में बांट लेते थे। तो इस प्रकार से इन लोगों के द्वारा पिछले कई महीनों से इस प्रकार का काम किया जा रहा था। अभी जो कई महीनों ने कई सालों से किया जा रहा था, इसमें अभी जो जानकारी मिली है, कन्हैया कुमार नामक एक अभियुक्त जो पकड़ाया है उसके द्वारा भी बताया गया कि उसके द्वारा आज से लगभग 3 से 4 साल पहले भी अपना अकाउंट इस गिरोह में शामिल जो अन्य अपराधी हैं उनको बेच दिया गया था। 6,000 रुपये में अपना अकाउंट बेच दिया था और उस अकाउंट से का उपयोग वो जो साइबर अपराधी हैं वो साइबर अपराध करने के लिए उपयोग करते थे। तो ये एक बहुत सालों से इनके द्वारा चलाया जा रहा था। ये कुछ पहले ये झारखंड में चला रहे थे, बोकारो में से चला रहे थे, बाद में अभी ये कुछ महीनों से आमस थाना क्षेत्र में इसमें से जो अपराध कर्मी है उसका वहाँ पर जो मुख्य अपराध कर्मी है उसका ननिहाल भी यहाँ पर है जहाँ पे ये आकर के रह रहा था। तो यहाँ से भी इस तरीके का जो साइबर फ्रॉड है उसका ये अंजाम दे रहे थे और इनके द्वारा जो इस प्रकार से लोगों से अकाउंट से पैसे निकलवाते थे और